बात मुद्दों वाली सियासत की हो रही थी। दावा मोहब्बत की दुकान का हो रहा था। लेकिन असल में चुनावी पिच पर क्या हो रहा है, यह आप खुद देख लीजिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। सवाल है कि क्या नमाज पढ़ने वालों से ऐसी अपील के पीछे कोई बहुत गहरी सियासी चाल है? लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने खुले मन से गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को अनपढ़ बता दिया। मोदी जी, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। उसी गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, उसी गुजरात से गांधी जी भी आते हैं। क्या आप उनको भी अपमानित कर रहे हैं? और जहां से आपको वोट नहीं मिलता है, उनको आप अपमानित करने का काम करते हैं। इस बीच कांग्रेस एक और विवाद में फंसी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास इजिप्ट के पासपोर्ट होने का दावा किया था, लेकिन खुद इजिप्ट सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस मामले में आज असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर भी पहुंची थी। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं नफरती जुबान की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण। बयान नंबर 1, कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नमाज छोड़कर पहले इन्हें मारो। मकसद क्या है? मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ भड़काना, वॉयलेंस को क्या बढ़ाना मकसद है। दूसरा बयान भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। उत्तर भारतीयों और गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं, केरल को नहीं। यदि उत्तर भारतीय, यूपी के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, राजस्थान के लोग अनपढ़ हैं, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, महाराष्ट्र के लोग अनपढ़ हैं, यह कहना चाहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। मकसद क्या है? नॉर्थ और साउथ के बीच विभाजन की लकीर खींचने का एक बड़ा प्रयास। बयान नंबर 3, अभिषेक बनर्जी साहब, सांप है बीजेपी, मौका मिले तो डसेगी। मकसद क्या है? चुनावी फायदे के लिए बीजेपी के प्रति नफरत फैलाना, यानी दुकान मोहब्बत की समान नफरत वाला। बयान नंबर 4, मैं 2021 में राहुल गांधी के बयान पर आपको लेकर चलता हूं। उत्तर भारतीयों की सियासी समझ कम, दक्षिण भारतीयों की बेहतर, यह बयान दिया। अमेठी की हार के बाद, जब स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे, अमेठी की हार के बाद उत्तर भारतीय वोटर्स को अपमानित करना मकसद था। अब बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या भाषा का स्तर गिराकर वोट का स्तर बढ़ जाएगा? क्या नफरत फैलाकर मोहब्बत की दुकान चल जाएगी? आज बड़ा सवाल यही है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के मेरे साथ हैं। अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। इस एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले। खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार है।
बीजेपी के इतने कार्यकर्ता हैं, कितनों को मारोगे? 50,000 कार्यकर्ता इस सभा में खड़े हैं, क्या उनको भी मारोगे? बीजेपी ने खुला ऐलान कर दिया है, हमारे कितने कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी। खड़गे के बयान पे पलटवार है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है, अब से कुछ देर पहले का यह बयान है, यह बड़ी डेवलपमेंट है। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। कुल मिलाकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जहरीला सांप, बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर इन्हें मारो, इसका मकसद क्या था? देखिए, ऐसा है, नफरत से अंधे हो चुके हैं ये कांग्रेसी। और खड़गे जी की क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में? नाम के तो अध्यक्ष है, लेकिन रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है। दो आपत्तिजनक बातें हैं। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, बड़ा दबा हुआ ऑडियो आ रहा है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अब आप देखिए, अगर ऑडियो आ रहा हो तो। ऑडियो आ रहा है? अब आ रहा है गौरव, बोलिए। देखिए, ऐसा है अमीश भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम के तो अध्यक्ष हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी के इशारे पे मोहब्बत की दुकान में जहरीला सामान, और कैसा जहरीला? भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को सांप समझ के मार दो कह रहे हैं। और कौन, किससे कह रहे हैं? जो नमाज पढ़ रहा है उसे नमाज छोड़ के मारने को कह रहे हैं। तो हिंसा फैलाना और धार्मिक आधार पे फैलाना, यही हिंदू मुस्लिम करना, यही खड़गे जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। और इससे पहले भी खड़गे जी ने कभी शोभनीय बयान नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी को नीच कहना, बिच्छू बुलाना, कब्र खुदेगी का समर्थन करना, उसके अलावा हिटलर, रावण, झूठों के सरदार, ये सब बुलाया है खड़गे जी ने। आज सवाल ये उठता है, अगर चुनाव लड़ने का दम नहीं है तो चुनाव में कूदते क्यों? और दूसरी बात, जिस तरह से 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया है, ये अपमान उत्तर भारतीयों का 12 करोड़ जो बिहारी हैं, 22 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पंजाब के हैं, इन सब का अपमान है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी, जैसे आपने दिखाया, पहले कहा था दक्षिण भारतीय बड़े समझदार जी, यू मेड योर पॉइंट। मैं पहले सांप वाले पर कमेंट ले लूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा, मैं मिश्रा जी का रुख करता हूं। मिश्रा जी, महत्वपूर्ण ये है, आप कांग्रेस के नेता हैं, नमाज छोड़कर बीजेपी और आरएसएस वालों को मारो, क्या मतलब है इसका? नमाज छोड़कर मतलब एक कम्युनिटी को उकसाने की कोशिश है बीजेपी और आरएसएस को मारो नहीं। अब अमित शाह ने बोल दिया कि कितने कार्यकर्ताओं को मारोगे? नहीं, ऐसा नहीं है अमीश जी, शायद आप ज्यादा ही इन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं। खड़गे जी ने बोला है कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश में जहरीली विभाजन की राजनीति करती है, हमें इनको उखाड़ के फेंकना है। यही राजनीति का नतीजा था जब विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग ने मिलकर के देश का विभाजन करवाया था। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के देश में वही नफरत की राजनीति कर रही है। हमारे देश का मूलभूत सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको इन्होंने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है? चेतन सिंह आपको याद होगा, जो देश का एक नागरिक लोगों को धर्म के नाम पे मार रहा है। एक सेकंड, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या इससे? और मिश्रा जी, ऑडियो डाउन करो। एक सेकंड मिश्रा जी, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जहरीला बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर इन्हें मारो। असम में आप पोलराइज कर रहे थे, केरल पहुंचे तो वहां पर साउथ और नॉर्थ में डिवाइड कर रहे थे, और यही आपकी मोहब्बत की दुकान है जिसमें नफरत का पकवान है। नहीं, बिल्कुल नहीं अमीश जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, यू आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। हम जब बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप कांग्रेस के किसी एक नेता का ऐसा बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान के नाम पर डराया हो या मुसलमानों को हिंदुओं के नाम डराया हो। ये डराने की, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सीएम कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी और ये जरूरी है, ये जरूरी है। आज आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि नमाज छोड़कर बीजेपी और आरएसएस को मारो, मतलब आप असम में जा रहे हैं तो पोलराइज कर रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहे हैं। इससे बड़ा नफरत का पकवान क्या होगा?
ये आपकी समझ की कमी है आपकी अमीश समझ जी। की कमी जब नहीं मैं है। किसी से बोलता हूं कि ओके, मैं गौरव आपकी भाटिया, रिस्पेक्ट करता गृह हूं, मंत्री इसका की मतलब समझ ये की नहीं कमी कि है, किसी और गौरव की भाटिया रिस्पेक्ट की नहीं करता समझ की हूं। कमी है, जब हम बोलते आनंद दुबे हैं की कि समझ की कमी हो गई है, मुसलमानों सबकी के समझ हित की बात कमी हो गई है। कांग्रेस करती है, ओके इसका ओके मतलब गौरव, ये नहीं कि मिश्रा जी सिर्फ मुसलमान शांति, की बात करती है। मिश्रा जी शांति। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे समझ की कमी है। हाँ, अमीश भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो चलिए ये बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब कहते हैं मैं मुसलमान पार्टी से हूं, मैं मुस्लिम पार्टी है, तो क्या है? आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने कहा था अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो सनातन का राज आ जाएगा। तो सनातन का राज आ जाएगा तो डराने की बात नहीं है, तो और क्या है? और आप देखिए, खड़गे जी का बयान आपके टीवी पे चल रहा था, ध्यान दीजिए अमीश भाई। झूठ। खड़गे जी ने कहा कुरान में कहा है सांप दिखे तो नमाज छोड़कर मारो। पावन कुरान का जिक्र करते हैं नफरत फैलाने के लिए। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है। और आज कहां है वो लोग जो कहते हैं कि अगर हमारी कुरान की बेइज्जती हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज खड़गे जी को कितने लोगों ने चुनौती दी है। आज पावन कुरान से, पवित्र कुरान से ऊपर लेकिन गौरव एक ये भी बात है कि खड़गे जी के मुंह से ये निकल गया और बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। जैसे आप लोग भी इंतजार ही कर रहे थे कि वो एक फ्री हिट मारेंगे और आप कैच करेंगे, आपने भी तो पकड़ लिया। नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, आप भी मौके पर चौका मार रहे हैं। हमने पकड़ा। अच्छा, तो खड़गे जी की जबान जो है हम लोगों ने पकड़ के इस तरह से सुनिश्चित कराया कि वो ये बात बोले। मिश्रा, मेरी डिबेट में ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में आप बोले। ऑडियो डाउन करिए इनका। गौरव भाटिया बोलिए आप। धन्यवाद। तो आप ये कह रहे हैं अमीश भाई कि खड़गे जी की जबान इतनी लंबी है कि हम लोगों ने हाथ देके उसको पकड़ लिया और ये बुलवा दिया। गौरव आपके नेता भी तो बोलते हैं, आपके नेता भी तो बोलते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बात बोली मियां के लिए? हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी तो बोला, वो भी तो अपना ही काम कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। कांग्रेस मुसलमानों को अपीस कर रही है, आप हिंदुओं को अपीस कर रहे हैं। कहानी तो वही है, नफरत तो हर कोई फैला रहा है अपने तरीके से। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे थे? आज वो कह रहे हैं मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। ये भाषा है क्या एक मुख्यमंत्री की? मैं बताता हूं, चलिए। हाँ, पहले पवन खेड़ा की बात कर लेते हैं। ये वही पवन खेड़ा है जो कहते हैं 2 जहाज जो चले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, वो भारत नहीं आएंगे। बाद तो में पॉलिटिकली जवाब दीजिए जरा उसका। जहाज आ जाते नहीं, तो बदतमीजी करके जवाब देंगे क्या? पॉलिटिकली जवाब दीजिए आप लोग। अब आप पूरी बदतमीजी करके जवाब देंगे क्या? भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से खराब हो रही है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पे ब्लेम नहीं आप कर सकते, ब्लेम दूसरी तरफ आपकी तरफ भी है। क्यों? जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। गौरव भाटिया, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा प्लीज अमीश भाई, अगर पूरा बोलने देंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कैसे जवाब दिया। जब खड़गे जी ने मोदी जी को जहरीला सांप बताया था इससे पहले, तो जब खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया। सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर बताया मोदी जी को, तो सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मोदी जी ने कहा जल्दी स्वस्थ होइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब मोदी जी को नीच राजनीति करते हैं कहा है, तो मोदी जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा मेरी बेटी है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हेमंत बिस्वा शर्मा में आप ये बताइए, उन्होंने कहा जो घुसपैठिए है वो मियां है और इन घुसपैठियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अगर घुसपैठियों को एक मुख्यमंत्री नहीं मियां बोला, उन्होंने घुसपैठिए शब्द नहीं बोला उसके साथ, तो इससे बाद में क्लैरिफिकेशन में ये बात बोली। नहीं, मुझे पता है उन्होंने क्लैरिफिकेशन में ये बात बोली। अब आप बचाव कर रहे हैं उनका, मैं विषय वो नहीं है। मैं फिर आता हूं अश्विनी मिश्रा के बाद। अश्विनी मिश्रा, नहीं उन्होंने बचाव में ये बात बोली। जो झूठे आरोप लगाए गए अमीर भाई, नहीं, जो झूठे आरोप लगाए उसका जवाब कांग्रेस देगी, वो मेरा विषय फिलहाल नहीं है। पवन खेड़ा ने जो झूठे आरोप लगाए वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए चुनाव के अंदर हर तरफ से बहुत सारे आरोप लगते हैं। मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं पवन खेड़ा को डिफेंड कर रहा हूं। लेकिन चुनाव में हर तरीके के आरोप लगते हैं, हर तरीके के आरोप लगते हैं। आज सरकार आपकी है तो आप कर लीजिए, कल सरकार उनकी होगी तो वो करेंगे। सबका अपना दिन आता है, अपने मौके आते हैं, इसलिए सीधी सी बात है। मैं तो बड़ी कैटेगोरिकली बोलता हूं, इस हमाम में सब कुछ करते हैं। हमने भी बहुत चुनाव देखे हैं और बहुत चुनावों को कवर करा है। ओके, मैं रुक करता हूं अश्विनी मिश्रा का। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा
स्वच्छ राजनीति करती बिल्कुल, है, आप आदर्श अपनी बात राजनीति को- करती आपने है, अपनी आप बात भी को जानते रखा, हैं आपने अपनी बात को रखा। अश्विनी मिश्रा, आपका रुख मैं करता हूं। किस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये प्यार की बात बोली कि नमाज छोड़कर, कुरान में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज छोड़ के अगर सांप दिखे तो सांप को मारो, और बीजेपी और आरएसएस सांप है, ये मोहब्बत की दुकान आप चला रहे हैं। हेंस योर पार्टी, योर लीडर इज एक्सपोज्ड एंड एक्सपोज्ड। ये नफरत की दुकान है और नफरत का ही सामान है और नफरत का पकवान ही परोस के दे रही है। मिस्टर मिश्रा, आंसर माय क्वेश्चन, डोंट डिफ्लेक्ट इट। अमीश जी एक बहुत फेमस कहावत है कि जब किसी का पेट खराब हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो किसका खराब है यहां पर पेट? पार्टी और इसका इकोसिस्टम ये मोदी जी के स्टेटमेंट भूल जाते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, बोलते हैं वो घुसपैठिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। घुसपैठिए, मोदी जी ने गलत क्या बोला? घुसपैठिए तो घुसपैठिए, रिलीजन घुसपैठिए का क्या मतलब मुसलमान से? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। घुसपैठिया को मुसलमान के साथ मत जोड़िए। मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है। आपने कैसे जोड़ दिया? नरेंद्र मोदी ने कब बोला मुसलमान के बारे में? गलत स्टेटमेंट दिया आपने अश्विनी मिश्रा। टेक इट बैक राइट अवे। बिल्कुल, मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बारी मुसलमान की बात नहीं करी, उन्होंने घुसपैठियों की बात करी। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने सारे मुसलमानों की बात की कि आपकी सारी संपत्ति मंगलसूत्र मुसलमानों को देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठी हैं। इसका क्या मतलब है? पूछा अश्विनी मिश्रा, जैसे गौरव भाटिया से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत बात प्रश्न का जवाब दिया। अश्विनी मिश्रा, यू आर अ कांग्रेस लीडर, ऑडियोज डाउन। गौरव वन सेकंड। जैसे मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत मेरे सवाल का जवाब दिया, और मैंने उनसे बड़े कठिन सवाल पूछे और सीरियसली पूछा कि आपको नहीं लगता सभी लोग अपने तरीके से करते हैं? आंसर माय क्वेश्चन। ये कौन सा मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे कुरान की बात करते हुए, और फन और सांप को मारने की बात और बीजेपी और आरएसएस का हवाला देकर ये कौन सा मोहब्बत का पकवान तैयार कर रहे थे? जवाब दीजिए, आंसर माय क्वेश्चन। आप ये बताइए, जिस तरीके की नफरत की खेती आरएसएस और बीजेपी इस देश में बो रही है, जहरीली खेती इस देश में बो रही है, 18 करोड़ कार्यकर्ता है इस पार्टी के। आरएसएस को तो मैं मिला ही नहीं रहा, बीजेपी को तो मैं मिला ही नहीं रहा। जहां पर बीजेपी के अकेलौते 18 करोड़ कार्यकर्ता है। किस किस को मारेंगे आप लोग? किस किस को मारेंगे? 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। मारने की जरूरत नहीं है। 18 करोड़ कार्यकर्ता है को मारने की बात नहीं हुई है, ये मारने की बात हुई है इस विचारधारा की, जो विचारधारा देश को विभाजित करने का। मैं भी बचपन में एक बार शाखा में गया था और लौट के हाथ जोड़ के वापस आ गया कि यहाँ क्या नफरत लिया आपको बाहर निकाल दिया होगा। बीज बोया जा रहा है बचपन से बच्चों के दिमाग में। हो सकता है आप गए हो, आपको बाहर निकाल दिया गया। विचारधारा को मारने की बात हो रही है, किसी शख्स को मारने की बात नहीं हो रही है। जहरीली सोच की बात हो रही है, उसके सोच को मारने की बात हो रही है। आप उसको ज्यादा बिटवीन द लाइंस मत पढ़िए अमीश जी। ओके गौरव, ऐसा है अमीश भाई, आप भी मानेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता होना कोई आसान काम नहीं है। कभी गलती से मिस्टेक राहुल गांधी कर देते हैं, कभी खड़गे जी की जबान फिसल जाती है, फिर बेचारा प्रवक्ता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बड़ा मुश्किल काम है भैया, इनकी सैलरी दुगनी करवाइए अमीश भैया। कई बार तो आपके कार्यक्रम में भी नहीं आते अमीश भैया। अब हाँ, नेता अच्छे नेता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। देखिए सुनिए, हाँ कार्यकर्ता ठीक है, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर मिश्रा। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोले, सभ्यता दिखाएं दोनों तरफ से। अब आप देखिए अमीश भाई, याद करिए बिहार के चुनाव में मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का एआई वीडियो निकाल दिया था इन लोगों ने जी। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और हटवाया और चुनाव हार गए। और पंजाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपमान किया उत्तर प्रदेश के निवासियों का और बिहारियों का कि इनको यहां आने मत देना, चुनाव हार गए थे। और हम नफरत फैलाते हैं, लेकिन 2024 जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते, और ये लोग मोहब्बत की दुकान से जाते हैं। और ये तमिलनाडु में क्या हाल है, मैं बात पूरी कर लूं। जी केरला में पिनरई विजयन जो इंडी अलायंस है, उसको सही मान लोगे? बीच में नहीं बोलिए, बीच में ना बोलिए अमीश भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। देखिए,
देखिए केरला में पिनरई विजयन राहुल गांधी के लिए कितने अच्छे सम्मानजनक शब्द बोल रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है, आंध्र प्रदेश में अंडा ओके। है। अब ये पार्टी है और ये कहते हैं ये मोहब्बत की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता इन्हें नकार देती है। जी ओके, आपने अपनी बात को रख लिया।